अमीर गंडापुर ने लोगों को ये कहा कि कोई सरकारी अफसर आपसे रिश्वत मांगेगा तो आपने उसका सर फाड़ देना है। सिर पड़े सिर मरे बहुत पहलवान सिर फाड़ देता है। आई थिंक टिकटॉक पे बहुत अच्छा चलता है। कोई प्यार से बात करे तो वो टिकटॉक पे नहीं चलता है, तो हमने टिकटॉक की ऑडियंस को भी तो फीड करना है ना आखिर। ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਕਾ ਲਈਏ। ਉਂਝ ਦਾ ਤਕੜਾ ਤੇ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਤੱਕਿਆ ਜੇ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਝੋਟਾ ਵਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी अपनी हॉस्ट सहर अमीन और आप देख रहे हैं व्लॉग सेंटर। नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत से बड़े मसाइल है, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो करप्शन और रिश्वत का है। बड़े बड़े सियासतदान आते हैं और कहते हैं कि हम इक़्तिदार में आते साथ ही करप्शन और रिश्वत सिस्टम को ख़त्म करेंगे, लेकिन जैसे वो इक़्तिदार से जाते हैं रिश्वत और करप्शन ख़त्म नहीं होती, उल्टा उन्हीं के करप्शन के केसेस देखने को मिलते हैं। हाल ही में KPK के वज़ीर आला अमीर गंडापुर ने फैसला किया, लोगों को ये कहा कि कहीं पर भी कोई सरकारी अफसर आपसे रिश्वत मांगेगा तो आपने उसका सर फाड़ देना है। सिर पड़े सिर मरे बहुत पहलवान सिर फाड़ देता है। जनाब हजली माज वाली अमीन आखाई पड़े। मरियम नवाज और ज़रदारी साहब को भी बड़ी सुनाई है, तो ये लोगों से बात करते हुए जानते हैं उनका क्या रद्द अमल है इस फैसले के बाद। जो वज़ीर आला ने बयान दिया है, पहले तो उसको खुद को सही करना चाहिए ना कि उन्होंने बयान क्या दिया है। उनको ऐसा बयान देना ही नहीं चाहिए। करप्शन ख़त्म करनी है तो अपने अंदर से ख़त्म करें, दूसरे के अंदर से नहीं। जब तक आप अपने अंदर से करप्शन ख़त्म नहीं करेंगे, दूसरे की करप्शन आप ख़त्म कर ही नहीं सकते। इस तरह तो ये आवाम को भड़काने वाली बात है ना कि आप इसको भी मारो, उसको भी मारो, उसको भी किस को मारेंगे। पहले अपने आप को ठीक करें, उसके बाद दूसरे के लिए बयान दें। मरियम नवाज़ जो भी करेगी वो अपने लिए करेगी, और वैसे भी सबसे पहले वो एक औरत है और औरत का एहतराम हम पे लाजम है। उसको कम से कम औरत तो समझे ना, और बेटी भी है, औरत भी है, और फिर वो एक पाकिस्तानी है। उसके लिए इस तरह के गलत बयानात देना या कुछ कहना, ये गलत बात है। दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप किसी का सर फाड़ दें, बेशक गलत हो, लेकिन उसे प्रॉपर वे से उसे सार्ट आउट करें। फेमस होने के लिए कोई टैक्टिक्स होते हैं जो ऐसे बयान दे के, जैसे आपको पता है रिसेंटली एक वकील साहब ने एक बयान दिया था, प्रोग्राम बढ़ गया, वो उस बयान की वजह से इतना मशहूर हो गया कि आज असम्बली हाल में बैठा है। तो ये मेरे ख्याल में ऐसे टैक्टिक्स जो है ना, इनको कंडेम करना चाहिए। प्रॉपर जो है जो एजुकेटेड पर्सन्स हैं उनको इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए कि ऐसी चीज़ों को कंडेम करें। ऐसे पाकिस्तान में होना चाहिए कि उनका सर फटना चाहिए, ऐसे ही उनको समझ आएगी। पाकिस्तान में ऐसे रूल्स होने चाहिए, कोई तो हो जो समझे पाकिस्तान को, कोई ऐसी बात करनी चाहिए या ऐसा कोई रूल्स होना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में कोई रूल नहीं है, आप कहीं पे भी चले जाएं, ट्रैफिक पे चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, कोई कहीं पे भी रूल्स नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान में, आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं ना, उधर जाके देखें हर चीज़ में रूल है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में कहीं भी रूल नहीं है। उनका बयान बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसे ही कोई और भी CM आ जाए ना तो हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा। फिर भी आपको नहीं लगता इससे मुल्क में इंतशार पैदा हो सकता है? हो भी सकता है, और अगर उनको मोटिवेट किया जाए तो नहीं भी हो सकता। तो ये है कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। बेस्ट विशेष उनके साथ है। आपको ये फैसला ठीक लगा उनका? अच्छा लगा फैसला। आई थिंक ऑलरेडी लॉज मौजूद हैं पाकिस्तान में। काम तो इस चीज़ पे करना चाहिए कि आप उन लॉज को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लॉज इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, पीपल रिजॉर्ट टू वायलेंस। आई थिंक यही वजह है कि उन्होंने ये बात की, बट वो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब है, उन्हें मज़ीद सेंसिबल बातें करनी चाहिए। उनकी बातें लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। वी एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम हिम। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने जो मरियम नवाज़ को एक तरफ से कह सकते हैं कि धमकी, सरदारी को कि अब किसी ने मेरे पर कराया है तो मैं घर आके बताऊँगा, तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये इस तरह का एग्रेशन उन्हें दिखाना चाहिए क्योंकि वज़ीर आला एक बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं? देखिए, एक बात तो बहुत सादी है कि ऑब्वियसली PTI के लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, स्पेशली जो रीसेंट क्रैकडाउन उनके ऊपर हुआ है और उनकी पार्टी के लोगों पे हुआ है। जब हम लोगों ने 2016-17 में देखा था तो तब PMLN के लोगों पे इसी तरह से क्रैकडाउन हुआ था। बट आई थिंक कि किसी के घर घुस जाना, इस तरह की बातें, इट्स अ गिमिक। आई थिंक कि टिकटॉक पे बहुत अच्छा चलता है। कोई प्यार से बात करे तो वो टिकटॉक पे नहीं चलता है, तो हमने टिकटॉक की ऑडियंस को भी तो फीड करना है ना आखिर। नहीं, बिल्कुल गलत बात की है जी। कोई ऐसा इंज ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਅਗਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਇੰਜ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਤਹਿਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦਾ। पाकिस्तान में कभी आपसे किसी ने रिश्वत मांगी और आपको देनी पड़ी हो? पाकिस्तान में और रिश्वत थोड़ी बहुत देनी पड़े काम के लिए, ऐसा हो नहीं सकता। देखो जी, मैं तो अक्सर रोड ਤੇ ਚੱਲਦਾ ट्रांसपोर्ट ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਾਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 100 ਦੇ ਦੇ, ਉੱਥੇ 50 ਦੇ ਦੇ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਕਾ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇੰਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆ
ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਖਤਮ ਕਰੋ 20 ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਚਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿਓ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਉਂਝ ਦਾ ਤਕੜਾ ਤੇ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਤੱਕਿਆ ਜੇ। ਝੋਟਾ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਝੋਟਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਝੋਟਾ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਝੋਟਾ ਵਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਾਜਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਚਿਆਂ ਦਾ ਚਾਅ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਟੱਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪੂਰੀ। ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ, ਦਲੇਰ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਮੀਨ ਗੱਡਾਪੁਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान का कानून के मुताबिक चलना चाहिए? ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦੋਂ ਚੱਲੀਦਾ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਟੇ ਵਾਲਾ ਡਾਂਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਭਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਪਤਾ ਦੇਵੇ ਜੇ। ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि हम इतने ज़्यादा रिश्वतखोर हो चुके हैं कि जब तक इस तरह के मैय्यज़ नहीं लिए जाएंगे तो तब तक लोग सीधे नहीं होंगे। सो मैं वैसे भी अली अमीन गंडापुर को बहुत लाइक करती हूँ, तो मैं तो उनके डिसीजन के साथ खड़ी हुई हूँ। हाउएवर कि हाँ, बजाय इसके कि कानून अपने हाथ में लें, वो कुछ बेटर स्ट्रैटेजी सोच सकते हैं, लेकिन जब तक वो बेटर स्ट्रैटेजी नहीं आती तो अगर लोग भी उसको मारें तो ये चलेगा। मरीम नवाज को जरदारी साहब को भी ना धमकी की सूरत में कहा है कि अब मेरे ऊपर किसी ने कुछ कराया तो मैं इनको घर आके बताऊंगा। देखें, ये तो कहने को तो हर कोई कुछ भी कह सकता है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकली अब हम सब में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि हमें भी पता है कौन क्या कर रहा है और क्या कह रहा है। सो अगर उन्होंने ऐसा कहा है सो लेट्स वेट एंड सी कि वो क्या करते हैं, कि जब तक उनके ऊपर कुछ होता है और उसके बाद क्या रिजल्ट निकलता है। वरना तो कहा तो मरीम नवाज और जरदारी साहब ने भी बहुत कुछ है। रिश्वत एक बुरी चीज़ है, बेसिकली सज़ा तो मिलनी चाहिए, लेकिन एकदम से सर फाड़ने वाला फ़ैसला थोड़ा ज़्यादा मीन्स के है। तो इसमें यह है कि हर काम कानून के हवाले करना चाहिए। अवाम और पुलिस हमारा कानून मिल के कोशिश करें, हमारी गवर्नमेंट से मांगे फिर क्या करे बंदा? फिर ये है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म और जो हमारे ये हैं पॉलिटिशियंस, इनको आवाज़ उठानी चाहिए। ये अगर पुलिस को ही ठीक नहीं करेंगे तो आवाम कैसे ठीक होगी? तो जी नाज़रीन, यहाँ पे जो लोगों की जो राय थी वो आपने सुनी। ज़्यादातर का यही कहना था कि अमीन गंडापुर वज़ीर आला है, उन्हें थोड़ा बोलने से पहले ख्याल रखना चाहिए, इससे इंकशार भी पैदा हो सकता है। जबकि कुछ का ये भी कहना था कि अमीन गंडापुर को अगर लगता है कि रिश्वत ऐसे ही ख़त्म हो सकती है तो फैसला उनका बिल्कुल ठीक है। आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करेगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, फिर आते होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।